सो हेलो स्टूडेंट्स, नंबर सिस्टम का आज हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने वाले हैं और 1.2 के सारे जो क्वेश्चंस हैं उसको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ओके, सो स्टार्ट करने से पहले चैप्टर एक्सरसाइज 1.2 को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट। एक्सरसाइज 1.2 में हम जनरली इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जो इससे पहले जो लेक्चर बनाया था मैंने, उसमें आपको डिटेल में पूरा चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था। इरेशनल नंबर, रियल नंबर, नेचुरल नंबर, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, ये सब बताया था। एक्सरसाइज 1.2 जो है जनरली इरेशनल नंबर पे फोकस करता है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा बात करने वाला हूँ। जनरली क्या होता है इरेशनल नंबर? अ numbers is called irrational if it cannot be written in the form of p by q। ऐसे नंबर्स जिनको हम p by q फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, उनको हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो ऐसे कौन कौन से नंबर होते हैं जिनको p by q के टर्म्स में नहीं लिख सकते हैं? वो होते हैं √2, √3, √15, पाई, ये सब हमारे होते हैं। ओके, तो आई थिंक आपको इंट्रोडक्शन ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। सो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.2 का जो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। जस्टिफाई करना है हमको, बताना है रीजन ये क्यों ट्रू होगा और क्यों फॉल्स होगा। सबसे पहला देखते हैं क्या कह रहा है, एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। पहले का आंसर हम यहाँ पे देखने वाले हैं। क्या कह रहा है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर, लगभग जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे रियल नंबर होते हैं। ठीक है, तो रियल नंबर जो होता है हमारा वो रेशनल नंबर भी होता है, क्लियर है, और जो रियल नंबर है हमारा इरेशनल नंबर भी होता है, क्लियर है। शुरू में हमने डिस्कस किया था इस पे। सो एवरी इरेशनल नंबर, अब रियल नंबर के अंदर हमारा रेशनल नंबर भी आता है, इरेशनल नंबर भी आता है। तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि जितने भी इरेशनल नंबर हैं वो सब रियल नंबर होंगे। तो जाहिर सी बात है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि जितने भी इरेशनल नंबर हैं वो क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। तो डायरेक्ट आप यहाँ पे ट्रू आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, every point on a number line is of the form root m where m is a natural number। तो क्या होगा, देखिए जो नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे ये होता है 0, इधर RHS राइट हैंड साइड वाला पार्ट होता है ना, इधर हमारा क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट। राइट हैंड साइड पे हम सारे पॉजिटिव इंटीजर्स लिखते हैं, राइट हैंड LHS में हम सारे के सारे निगेटिव इंटीजर्स लिखते हैं, लाइक दिस 1, 2, 3, 4, और इधर -1, -2, -3, -4। अब क्या कह रहा है कि, और जानते हैं नंबर लाइन पे हम √2, √3, रूट वाले भी सारे नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, और नंबर लाइन पे हम रेशनल नंबर को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जनरली रियल नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। तो जो रूट m है, क्या हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इफ, कंडीशन है, इफ m इज अ नेचुरल नंबर। रूट m को क्या हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इफ m हमारा नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको 1 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3 और इनफाइनाइट तक जाता है, ठीक है। तो एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन, यहाँ पे एक चीज लिख दिया है, एवरी पॉइंट नंबर लाइन के पे, हर एक पॉइंट पे जो रूट m है, वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर तो लिखा होता है, यहाँ से यहाँ तक जो होता है नंबर लाइन पे वो तो नेचुरल नंबर होता है, 1 से इधर इंफिनिटी तक। बट नंबर लाइन पे हर एक पॉइंट पे नेचुरल नंबर नहीं लिखा रहता है। नंबर लाइन पे 0 भी होता है, होल नंबर आ गया, माइनस वाले भी होते हैं, इंटीजर्स आ गए, है ना। देयरफॉर 2 वाला जो है ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। थर्ड क्वेश्चन है, एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। शुरू में ही बताया था, रियल नंबर जो होते हैं लगभग सारे नंबर होते हैं, रियल नंबर को हम p बाई क्यू के टर्म्स में लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं, मान लेते हैं। जो रियल नंबर होता है वो हमारा रेशनल नंबर भी होता है और हमारा इरेशनल नंबर भी होता है। रियल नंबर को हम p बाई क्यू के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो रियल नंबर के अंदर आता है रेशनल और इरेशनल। तो कह रहा है यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है, क्या
सारे के सारे रियल नंबर सिर्फ और सिर्फ इरेशनल ही होते हैं? फॉल्स। सारे के सारे रियल नंबर इरेशनल नहीं होते हैं, कुछ रियल नंबर इरेशनल होते हैं और कुछ रियल नंबर हमारे रेशनल होते हैं। तो थर्ड का आंसर हो जाएगा फॉल्स। क्लियर हो गया? अगले आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 2 क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 का सेकंड क्वेश्चन। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स irrational? If not, give an example of the square root of a number that is a rational number. क्लियर हो गया? क्वेश्चन समझ में आया? फिर से एक बार मैं यहाँ पे बता दे रहा हूं। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर रेशनल? यहां से मैं मार्क कर दे रहा हूं ताकि थोड़ा सा आपको क्लियर हो। स्क्वायर रूट जो होते हैं ऑल पॉजिटिव इंटीजर वाले, क्या वो इरेशनल होते हैं? ठीक है, तो इफ नॉट, अगर नहीं होते हैं तो गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट, ऐसे स्क्वायर रूट का एग्जांपल दीजिए जो इरेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन में इसका क्या होता है? सॉल्यूशन देखिए, पहले तो ये बताइए, यहाँ पे साइड में लिखता हूँ, रफ सेक्शन में मैं लिखता हूँ यहाँ पे, दिस इज रफ सेक्शन। जो इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू के टर्म में नहीं लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आता है क्या है? √2, √5, √7, ये सब हमारे क्या है? √15, ये सब हमारे क्या है? इरेशनल नंबर है ना। तो स्क्वायर रूट के अंदर वाले सारे के सारे पॉजिटिव जो होते हैं, क्या वो इरेशनल होते हैं? सारे के सारे? तो पहली बात नहीं, तो आप आंसर लिख दोगे पहली लाइन, द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इज नॉट अ इरेशनल। ठीक है, अब आप नॉट बोले हो तो इसका रीजन भी दो। तो एग्जाम्पल यहाँ पे मैं दूंगा, फॉर एग्जाम्पल √4। √4 को, √4 क्या होता है 2, और 2 क्या है? 2 क्या हमारा इरेशनल है? जी नहीं, 2 हमारा रियल नंबर है, इरेशनल नहीं है। वैसे ही √25 क्या होता है? 5 होता है। तो √25 इरेशनल है? बिल्कुल नहीं है। √25 होता कितना एक्चुअल में? 5 होता है, और ये हमारा रियल नंबर है। ठीक है, ऐसे ही √9 क्या हो जाता है? 3 होता है। ये सब एग्जाम्पल है हमारा इस क्वेश्चन का। ठीक है, सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन? तो √5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके बताना है। ओके, सो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे? तो शो करना है आपको कि √5 को नंबर लाइन पे, तो इसको करने के लिए हमें चाहिए होगा एक पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना होगा। सो मैंने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया। ये राइट एंगल को इस तरीके से दिखाते हैं। ये हमारा एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में ही हमारा पाइथागोरस थ्योरम एक्चुअल में यूज होता है। ठीक है, टू रिप्रेजेंट √5 इन द नंबर लाइन, फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट with the help of Pythagoras. So by Pythagoras theorem, पाइथागोरस थ्योरम कहता क्या है? पहले ये देखिए, पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि जो हाइपोटेनस होता है, ट्राइंगल का जो हाइपोटेनस होता है, वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ उस ट्राइंगल के परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ट्राइंगल का बेस का स्क्वायर। ये कहता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। ये जो राइट एंगल ट्राइंगल में ही सिर्फ हमारा ये यूज होता है, सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में हम पाइथागोरस का यूज करते हैं। क्लास 8 में पढ़े होंगे। तो ये क्या है? ये हमारा ये 90 डिग्री रिप्रेजेंट करता है कि ये हमारा 90 डिग्री, मतलब इस लाइन पे ये हमारा बेस है, बेस पे ये 90 डिग्री है, मतलब यही हमारा परपेंडिकुलर है। और इस ट्रायंगल के सामने वाला जो होता है, ये होता है हाइपोटेनस। क्लियर है? तो अगर मुझे √5 हाइपोटेनस को √5 बनाना है, ठीक है, तो किस तरीके से हम बना सकते हैं? देखिए, अगर मैं परपेंडिकुलर को 1 रख दूं और इसको बेस को 2 रख दूं, या फिर उल्टा भी आप कह सकते हो कि मैं मान लेता हूं बेस को मैं 2 पुट कर देता हूं और परपेंडिकुलर को अगर मैं 1 पुट कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे अगर रखूंगा तो मैं, ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, है ना। ये आ जाएगा √1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, और ये आ जाएगा √5। तो ये लीजिए, आपका हाइपोटेनस आ गया √5। ठीक है, तो √5 हमारा आ गया। तो अब हम इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कैसे करें? तो देखिए,
हम हमारा जो नंबर लाइन होता है, हमारा जो नंबर लाइन होता है, दिस इज एक्स एक्सिस होता है, ठीक है, और ये होता है हमारा वाई एक्सिस, ये होता है हमारा वाई एक्सिस। देखिए अगर मैं इसको मान लूँ ये 0 है, तो ये 2 आगे गया है, तो ये 1 होगा और ये 2 होगा, है ना? दिस इज 1 एंड दिस इज 2। चलिए यहाँ से यहाँ तक का एक लाइन यहाँ पे इस तरीके से मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ 2 तक, और ऊपर गया है 1, 1 है ना, 1 हमने लिया है, तो ऊपर मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, बट हमें ऊपर सिर्फ 1 ही जाना है, तो ये गया 1। अब मैं इसको अगर जब ज्वाइन करूंगा, तो ये जो लाइन होगा, ये लाइन की वैल्यू कितनी होगी, √5 होगी, क्योंकि नीचे 2 है, ऊपर 1 हम गए, तो ये हमारा √5 होगा। बट √5 हमारा ये लाइन, हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करना है, √5 कहाँ होगा, हमको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है? तो किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, वही मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है? तो मैं अब एक नंबर लाइन बना रहा हूँ और कंपास प्रोटेक्टर की हेल्प से मैं पूरे आपको अच्छी तरीके से बताऊंगा, तो इतना आप पहले नोट कर लीजिए, ठीक है? मैं अब इसको रब कर रहा हूँ और मैं इसके यहाँ पे ले आऊंगा एक ग्राफ। ओके, तो ये मैं हमारा ग्राफ आ गया, मैंने ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, मैंने इक्वल डिस्टेंस पे 1 2 3 4 इस तरीके से मार्क किया इधर माइनस में, और वाई एक्सिस पे इस तरीके से 1 2, हमें ज्यादा ऊपर तक जरूरत नहीं, इतने में काम हो जाएगा। ओके, तो हम हमें अगर √5 चाहिए तो हमें 2 इधर जाना होगा और 1 ऊपर जाना होगा, तो ये दोनों पॉइंट जो जुड़ेगा वही होगा हमारा √5। क्लियर है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक लाइन लेते हैं, मैं रेड कलर से यहाँ पे लाइन लेता हूँ, अब मैं नीचे जाता हूँ 2, तो मैं यहाँ पे रखता हूँ, ये गया मैं यहाँ तक, 2 गया इधर, क्लियर है, और 1 जाना है ऊपर, तो मैं क्या करता हूँ 1 इधर ना जाकर 1 यहाँ चला जाता हूँ, कोई दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, 1 में चला जाता हूँ यहाँ, ये लीजिए, तो 1 में चला गया यहाँ। अब इस लाइन को अगर मैं ज्वाइन करूंगा इसको, तो हमारा ये जो पॉइंट जो मिल रहा होगा वो क्या होगा, जो हमारा पॉइंट मिल रहा है ये क्या है, √5 है ना? क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 2 है, और ऊपर का ये जो लेंथ है ये कितना है, 1 है, यहाँ से इधर मैं करके बता रहा हूँ, यहाँ तक की डिस्टेंस है 1 है, तो 2 और 1 ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें हाइपोटेनस मिल जाएगा, डेट इज √5, मैं आपको ऑलरेडी दिखाया हूँ। बट हमें ये लाइन पे √5 नहीं, हमको एक्स एक्सिस पे √5 की वैल्यू दिखाना है। अब उसके लिए क्या करें, ठीक है? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक कंपास लेते हैं। ओके, हमने कंपास लिया, कंपास को इस तरीके से आपको यहाँ पे रखना है, ओके, और इसको यहाँ पे रखना है कहीं, ठीक है, यहाँ पे, ओके, इस तरीके से आपको कंपास को एडजस्ट करना है, जो √5 पे हाइपोटेनस पे, और आपको क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है इस तरफ, ये आप उसको पकड़िए और नीचे की तरफ इस तरीके से ड्रॉ कीजिए, है ना? ये देखिए इस तरीके से ड्रॉ हो गया, है ना? ये जो पॉइंट आपको मिला है, ये जो पॉइंट आपको मिला है यही तो है आपका √5, ये नंबर लाइन पे जो ये पॉइंट मिला है डेट इज √5। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से कहेंगे। अब इसका लॉजिक समझाते हैं, देखो लॉजिक ये है, आप कंपास की हेल्प से आप क्या बनाते हो, सर्कल बनाते हो, कंपास की हेल्प से सर्कल बनाते हो, सर्कल के होता है सेंटर में, सेंटर से ये डिस्टेंस जो होता है इसको रेडियस बोलते हैं, तो जो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है वही यहाँ का, यहाँ से यहाँ का भी होगा, वही यहाँ से यहाँ का भी होगा, वही यहाँ से यहाँ का भी होगा, ठीक है? तो हमने क्या किया, ये हमारा सर्कल का सेंटर हो गया और ये हमारा सर्कल का ये पॉइंट हो गया, मैंने कंपास रखा और उसको लाइन खींचा, तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ तक हमारा अगर √5 है, यहाँ से यहाँ हमारा √5 है, जब मैं सर्कल ड्रॉ करूंगा तो सर्कल का ये जो पॉइंट है यहाँ पे मिला, ये भी तो √5 ही होगा अकॉर्डिंग टू रेडियस ऑफ सर्कल, है ना? तो हमारा ये काम हो गया। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ऐसे ही अगर किसी का भी पूछे √3 का, तो √3 का अगर पूछे कि √3 को बनाओ, तो हाइपोटेनस फॉर्मूले पे देखोगे, हाइपोटेनस क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, है ना? तो हम क्या करें कि यहाँ पे √3 आ जाए, ठीक है? √3 पे के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम ये कर सकते हैं, या मान लीजिए √2 चाहिए आपको, √2 चाहिए, तो √2 के लिए क्या कर सकते हैं, परपेंडिकुलर भी 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये आ जाएगा 2, तो इस पर क्या करेंगे हम, 2 सॉरी परपेंडिकुलर कितना है 1, बेस 1 है, इस बार क्या करेंगे हम, 1 इधर जाएंगे और 1 ऊपर जाएंगे, तो ये हमारा मिल गया √2, यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो ये हमें कहीं मिल जाएगा √2 की वैल्यू। इसी तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं इस टॉपिक का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है, क्लासरूम एक्टिविटी है,
कंस्ट्रक्टिंग द स्क्वायर रूट स्पाइरल। अगर आपको याद होगा स्पाइरल स्प्रिंग आपके जो टॉय वगैरह कार वगैरह में इस तरीके की स्पाइरल स्प्रिंग लगी होती है ना, इस तरीके की स्पाइरल स्प्रिंग लगी होती है, ठीक है। अब फिर आप अपने टॉय को एक बार खींचते हो, कसकर उसके अंदर का जो धागा लगता है उसको खींचते हो, फिर छोड़ते हो, तो आपकी जो छोटी सी कार होती है वो काफी दूर तक जाती है बिकॉज ऑफ दिस स्पाइरल स्प्रिंग की वजह से, ठीक है। तो इस स्पाइरल को देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है? इस स्पाइरल को देख के ये समझ में आ रहा है सेंटर पे एक हमारा कुछ है, वहां से एक इस तरीके से स्पाइरल स्प्रिंग इस तरीके से बड़ा होते जा रहा है, बड़ा होते जा रहा है, बड़ा होते जा रहा है ना। यही स्पाइरल आपको ड्रॉ करना है, बट विद द हेल्प ऑफ दिस कंस्ट्रक्टिंग स्क्वायर रूट स्पाइरल मेथड से। ओके, इसको ड्रॉ करना है। तो किस तरीके से ड्रॉ होगा, चलिए पहले इसको मिटाया जाए। तो इतना तो हमें ड्रॉ करके दिया है, ठीक है, इतना तो हमें ड्रॉ करके दिया है। तो अपन क्या करते हैं, चलिए मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ ड्रॉ करने का। एक सेंटर लीजिए, ठीक है। अब देखिए, अगर आप मान लीजिए एक वन आप इधर गए, वन आप इधर गए और इसके परपेंडिकुलर वन आप ऊपर गए, परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये आपका बन जाएगा क्या, राइट एंगल ट्राइंगल। ये वन है, ये वन है, तो ये क्या बन जाएगा, √2, है ना। फिर क्या कीजिए, अब आपके पास √2 है, तो यहाँ इस लाइन पे अगर परपेंडिकुलर 90 डिग्री का लाइन आप ऊपर ड्रॉ कीजिए, ऊपर की ओर 90 डिग्री का लाइन ड्रॉ कीजिए। ओके, तो मान ये वन का ड्रॉ कीजिए, ठीक है, ये 90 डिग्री। तो इसको जब ज्वाइन करिए, √2 और वन, वन का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर करेंगे तो हाइपोटेनस आपका आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, कितना आ जाएगा, 1 प्लस √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2, ये आ जाएगा √3। तो ये जो मिलेगा अगला √3 मिलेगा। फिर √3 पे आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए 1 का, तो ये जो आपको मिलेगा √4 मिल जाएगा। फिर इस पे अगर 90 डिग्री ड्रॉ कीजिए 1 का, तो ये मिल जाएगा √5 मिल जाएगा, है ना। फिर इस पे ड्रॉ कीजिए परपेंडिकुलर 1 का, तो ये आपको ये मिल जाएगा √6। फिर इस पे वो 90 डिग्री 1 का ड्रॉ कीजिए, तो ये आपको मिल जाएगा √7। फिर इस पे वन आगे इधर कीजिए परपेंडिकुलर, तो ये मिल जाएगा आपको √8। फिर इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए 90 डिग्री कंपास से मेजर, प्रोटेक्टर से मेजर करके, ये मिल जाएगा √9, ठीक है। फिर यहाँ पे 90 डिग्री इस तरीके से कीजिए, तो ये आपको मिल जाएगा √10। फिर इस पे 90 डिग्री इस तरीके से 1 का क्लिक कीजिए, तो √10 और 1 मिलकर बन जाएगा √11, ठीक है। फिर इस पे 90 डिग्री 1 का कीजिए, तो ये मिल जाएगा आपको √12। तो देख रहे हैं ये स्पाइरल की तरह बनता जा रहा है, इस तरीके से बनता जाएगा, फिर इस तरीके से दूर, फिर इस तरीके से बनता जाएगा, है ना। तो ये करना क्या है कि आपको ये कंस्ट्रक्ट करना है और यहाँ पे आके रुक, जब ये बनना बंद हो जाए यहाँ पे आके आपको रुक जाना है। तो ये कितना रूट आपका बना है यहाँ पे, तो आप इसको ट्राई करके देखना पेन पेंसिल से एकदम बकायदा अच्छी तरीके से। तो ये अप्रोक्सीमेट √16 √17 तक जाएगा। उसके बाद क्या होगा, √16 और √17 तक ये जा पाएगा ये, ठीक है, √17 तक। उसके बाद क्या होगा, आपका ये जो पूरा का पूरा जो सर्कल है वो इस तरीके से कॉम्बाइन हो जाएगा, ठीक है, इस जैसा ये ज्वाइन हो रहा है इस तरीके से हो जाएगा। तो आप एकदम स्केल पेंसिल से अच्छी तरीके से बनाओगे ना, तो वो इस तरीके से, तो ये √16 और √17 तक जाएगा, ठीक है। यही आपको बताना था ये क्लास एक्टिविटी में, क्लियर है। इस तरीके से आप इसको बनाते जाओ, आपका होते जाएगा, ठीक है। सो गाइस, आशा करता हूँ जो एक्सरसाइज 1.2 है आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें। आप लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है, हम कोशिश करते हैं और भी अच्छी वीडियो और भी अच्छी क्वालिटी में बनाने के लिए। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।